सबको जय मसीह। परमेश्वर जी सबको महान और परमानेंट आशीष दे। आमीन। सभी से रिक्वेस्ट है कि प्लीज अपनी अपनी आंखें बंद रखें। सभी बहनों से रिक्वेस्ट है जो इस समय प्रार्थना में बने हुए हैं कि अपने सिर को कवर रखें और सिर झुकाकर बैठें। सभी भाइयों से रिक्वेस्ट है या जहाँ कोई बेड पे लेटा हुआ है या कोई बीमार है उनसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज एटलीस्ट आपकी आंखें जरूर बंद हों और जितना हो सके वजन पे कंसंट्रेट करें। आज हमें परमेश्वर सदा की चंगाई और आशीष देने वाला है। परमेश्वर जी सबको महान आशीष है। आमीन। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। यहोवा पिताजी तुम्हारी तारीफ हो प्रभु यीशु जी तुम्हारी तारीफ हो पवित्र आत्मा जी तुम्हारी तारीफ हो पिता पुत्र और पवित्र आत्मा जी तुम तीनों की तारीफ हे पिता जमीन और आसमान के मालिक हम सबके प्यारे पिता प्रभु यीशु नासरी मैं तेरा बेटा बलबीर एक बार फिर से तुम्हारे पास आता हूँ मेरे पिता और पिता प्रभु जी हमेशा की तरह एक बार फिर से अपने वो सारी गलती बिना अपराध कबूल करता हूँ जो मैंने बचपन से लेकर अब तक जाने किए। पिताजी एक बार फिर से मेरे और मेरे सारे भाई बहनों के हम सब तेरे बेटे बेटियों के गलती गुनाह अपराधों को माफ करो। जो तेरे बेटे बेटियां इस समय इस प्रार्थना को देख और सुन रहे हैं सबके अब तक के गलती गुनाह अपराधों को माफ कर दो। आज के स्पेशल दिन में ईस्टर के दिन में जब तू मुर्दों में से जिंदा हो चुका है प्रभु यीशु मसीह मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ खुदा बाप प्रभु यीशु मसीह तेरे जिंदा होते ही खुदा बाप हम पुरानी जिंदगी से बदल कर नई जिंदगी में आ गए हैं क्योंकि तूने हमें मुर्दों में से जिंदा कर दिया है खुदा बाप प्रभु यीशु मसीह इस समय तेरा दया भरा हाथ हम सबके सिर पर रख प्रभु यीशु मसीह इस प्रार्थना से पहले हम सबके दिलों पर दिमागों पर हाथों पर मुंह पर आंखों पर पूरा अधिकार कर लो प्रभु जी और हम सबका उठना बैठना देखना सुनना बोलना चलना फिरना और सोचना तुम्हारी इच्छा से पूरा हो। इसमें ना हमारी इच्छा पूरी हो ना शैतान की इच्छा पूरी हो सिर्फ और सिर्फ तेरी इच्छा हमारी जिंदगी में पूरी हो। किसी वैरी की कोई योजना पूरी ना हो मेरे पिता खुदा बाप प्रभु जी तेरी समझ बुद्धि ज्ञान से हमें भर दे मेरे पिता ताकि आज का जो वचन हो ये हमारे लिए स्वर्ग से उतरा हुआ वचन हो मेरे पिता जीवन की रोटी बन जाए मेरे पिता और हमारे अंदर पूरी तरह से बच जाए। तेरा वचन हमारी जिंदगी में जड़ पकड़े इसके लिए हमें तैयार कर प्रभु यीशु मसीह। आज हम सबकी कमियों घटियों और जरूरतों को तुम्हारे आगे रहते हैं। हम सबकी कमियां घटियां और जरूरतें आज स्वर्ग के भंडार से पूरी करते मेरे पिता प्यारे पिता प्रभु यीशु मसीह जी की जिंदा पाकर बेहतर नाम से एक बार फिर से तो हमारे बीच में दोपहर का सूर्य बनकर चमक अपना जलाल हमारे चेहरों पर चमका और हम सबके चेहरों पर तेरा तेज चमके प्रभु जी प्यारे पिता प्रभु यीशु मसीह जी की जिंदा पाकर बेहतर नाम से आमीन। सबको जय मसीह। परमेश्वर जी सबको महान और परमानेंट आशीष है। आमीन। पिछले संडे जब हम प्रार्थना कर रहे थे तो पिछला संडे एक खास दिन था जैसे हम बोलते हैं पान संडे। वो दिन ऐसा था जब प्रभु यीशु मसीह बड़े शान के साथ शाही अंदाज से यरूशलेम में आए थे। वो किस तरह से आए थे आप अच्छी तरह से जानते हैं। उसके बाद गुड फ्राइडे था। गुड फ्राइडे को हम प्रार्थना नहीं कर पाए लेकिन परमेश्वर के उस शहर में आने के बाद और आज इस संडे तक ऐसा क्या हो गया कि परमेश्वर की शाही एंट्री के समय पूरा शहर उनके साथ था और एक वक्त ऐसा आया कि सब उनको छोड़कर चले गए और परमेश्वर अकेले रह गए। उन्हें क्रूस पे चढ़ा दिया गया उन्हें कब्र में रखा गया उन्हें बुरी तरह से तकलीफ दी गई। ऐसा क्या हो गया ठीक है। तो ईस्टर क्या है ईस्टर क्यों मनाया जाता है ईस्टर पे क्या हुआ है यह जानना हमारे लिए बहुत जरूरी है। बहुत सारे लोग पूछते हैं कि गुड फ्राइडे मैंने बहुत सारे लोगों से पूछा कि गुड फ्राइडे क्या होता है। कहते बड़ा दुख होता है कि परमेश्वर उन्हें क्रूस पर चढ़ाया गया उन्हें मारा गया तो फिर इसे गुड क्यों बोलते हैं। मैंने बहुत सारे लोगों से पूछा लेकिन किसी के पास प्रॉपर आंसर नहीं था। तो फिर उन्होंने पूछा हाँ जी आप बता दीजिए। लेकिन गुड का अरेबियन लैंग्वेज में अरबी भाषा में मतलब है मुबारक। तो परमेश्वर ने कहा कि आज का दिन आप लोगों को बहुत बहुत मुबारक हो क्योंकि आज मैं तुम सबके पापों को अपने बदन पर लिए हुए आपकी समस्याओं को खत्म कर रहा हूँ। अब से दूसरी मौत तुम पर नहीं आएगी। परमेश्वर दिलों और गुर्दों को जानने वाला परमेश्वर जो हर शय का सरताज है जो अपने लोगों के बीच में आया और अपनों ने उसे कबूल नहीं किया वो सब कुछ जानता था। हर वक्त घड़ी पल को जानता है और जानता था कि कौन कैसा है और क्या करेगा या क्या करेगी।
सब कुछ का उसे अच्छी तरह से पता है। अगर हमें कुछ लोग हैं जिन्हें थोड़ी समझ कम है तो वह इनसे बोले, कोई बात करता है तो या उसे मजाक करता है या वो नहीं बोल पाता है या नहीं बोल पाती है, तो कुछ लोग बोलते हैं इसे समझ कम है, तो उसे वो पहले से ट्रेन कर देते हैं कि अगर कोई तुमसे इस तरह से बात करे तो ये जवाब देना है, अगर कोई इस तरह से बात करे तो तुम ये उसे पूछोगे या उत्तर दोगे। लेकिन अगर आपको पहले से पता हो कि आगे से क्या होने वाला है, जैसे उसको सिखाया जाता है कि आपको कोई ये पूछे तो आपने ये करना है, मीन्स आपकी गिनती समझदारों में की जाएगी, क्योंकि आपको पहले से पता है। जीसस सब कुछ पहले से जानता था, उसे अच्छी तरह से पता था क्या होने वाला है, कौन क्या करने वाला है, कौन कैसा है, और ये अभी नहीं फ्यूचर में भी ऐसा होगा, जब हमारा फैसला किया जाएगा तब भी ऐसा होगा। जीसस हमेशा सब कुछ जानते हैं और वो सब कुछ ठीक करता है, गलत नहीं करता, वो ठीक करता है। 99 को छोड़कर एक को खोता है, सब कुछ ठीक कर देता है। तो आज हम परमेश्वर के पास चलते हैं और देखते हैं कि ईस्टर क्या है। तो जब हम बात कर रहे थे कि जब प्रभु यीशु मसीह यरूशलेम में उन्होंने एंटर किया था तो उन्होंने लगभग 3 बार पहले ये भविष्यवाणी की थी, नबूवत की थी कि मुझे सामने देश में जाना है, शहर में जाना है जहाँ पे मुझे क्रूस पे चला दिया जाएगा और मुझे मार दिया जाएगा। ऐसा लगभग 3 बार हुआ। सिर्फ यहीं पे बात खत्म नहीं हुई, इससे हमें पता चलता है कि जीसस को सब पता था। सिर्फ यहीं पे बात खत्म नहीं हुई, फिर वो वक्त आया जब जीसस आए उस शहर के अंदर, जब वो गधी के बच्चे पे बैठकर आए थे। इसके लिए हम एक बार फिर से इसे रिकैप करते हैं और देखते हैं लूका 19 नंबर अध्याय में उसकी वर्ष आए 29 से 31 तक देखेंगे। ये पहला इंसिडेंट, हाँ जी, लूका 19 नंबर अध्याय में उसकी वर्ष 29 से 31 तक। जब वह जैतून नामक पहाड़ पर बैतफगे और बैतनिय्याह के पास पहुंचा, जब जीसस जैतून नामक पहाड़ पर बैतफगे और बैतानिया के बिल्कुल पास पहुंचा, हाँ जी, तो उसने अपने चेलों में से 2 को यह कहकर भेजा, हाँ जी, सामने के गांव में जाओ, हाँ, और उसमें पहुंचते ही एक गधी का बच्चा जिस पर कोई सवार नहीं हुआ, जिस पर कभी कोई सवार नहीं हुआ, हाँ जी, बंधा हुआ तुम्हें मिलेगा। तुम्हें उन्होंने से पहले से सारी कंडीशन बता दी कि क्या क्या होगा आगे, तुम्हें आगे बंधा हुआ मिलेगा, हाँ जी, उसे खोल कर ले आओ, उसे खोल कर मेरे पास ले आओ, हाँ जी। यदि कोई तुमसे पूछे, और यदि कोई तुमसे पूछे, जिस तरह हमें सिखाया जाता है कि कोई तुमसे ये बोले तो ये बोलना, हम समझदार बन जाते हैं, क्योंकि जो परमेश्वर कहते हैं कि तुम पहले से प्लानिंग मत कर कि मैं क्या बोलूंगा या क्या बोलूंगी, उस वक्त तेरे मुंह में लफ्ज रख दिए जाएंगे। तो जब परमेश्वर का आत्मा बोलता है वो समझदारी वाली बातें करता है। देख, तो परमेश्वर के जब हमें परमेश्वर सिखाता है कि तुम्हें ये बोलना है तो कोई हमारे तर्कों को काट नहीं सकता। कोई से ये भी बोल सकता था क्यों लेके जा रहे हो, क्यों तेरे गुरु के पास ये नहीं है वो नहीं है। जब जीसस ने ये शब्द इस्तेमाल की है कि तुम ये बोलना, तो कोई उसके आगे बोल नहीं सकता। इसीलिए परमेश्वर कहता है उस वक्त तेरे मुंह में लफ्ज रख दिए जाएंगे, हाँ जी, कि क्यों खोलते हो, हाँ जी, यदि कह देना कि प्रभु को इसका प्रयोजन है, तो तुम लोग ये कह देना कि प्रभु को इसका प्रयोजन है, मीन्स प्रभु को इसकी जरूरत है, हाँ जी। उन्होंने ये इंस्ट्रक्शंस दी, अब चेले चले गए, हाँ जी, जो भेजे गए थे उन्होंने जाकर जैसा उसने उससे कहा था, हाँ, वैसा ही पाया। एग्जैक्टली 100% जैसा जीसस ने कहा था वैसा ही पाया। जीसस ने क्या कहा था, जैसे ही तुम वहां पे प्रवेश करोगे तो तुम्हें गधी का बच्चा बंधा हुआ मिलेगा, और एग्जैक्टली वैसा ही हुआ, ठीक है, हाँ जी। जब वे गधे के बच्चे को खोल रहे थे, और जैसे जीसस ने कहा था कि जब तुम उसे खोलो कोई तुमसे पूछे, तो जब वो खोल रहे थे तो एग्जैक्टली वही इंसिडेंट दोबारा हुआ जो जैसा जीसस ने बोला था, हाँ जी। तो उसके मालिकों ने उससे पूछा, हाँ जी, इस बच्चे को क्यों खोलते हो, इस बछड़े को क्यों खोलते हो। जैसा जीसस ने कहा था एग्जैक्टली वैसा हो रहा है। क्या ये प्री प्लान है? ये प्री प्लान नहीं है, ये पूरी दुनिया प्री प्लान है।
हर किसी के साथ क्या होगा, क्या होने वाला है, परमेश्वर अच्छी तरह से जानता है। वो क्या करने वाला है ये कोई नहीं जानता। हम क्या करने वाले हैं परमेश्वर अच्छी तरह से जानता है। सब कुछ प्री प्लान्ड है परमेश्वर के लिए, हमारे लिए। ये एक रहस्य है, ये भेद है। कुछ नहीं पता वक्त के गर्भ में क्या छिपा हुआ है, कुछ नहीं पता आगे खुशियां हैं, लेकिन परमेश्वर सब कुछ जानता है। और परमेश्वर जानता है कि तुम्हारे लिए हर बात मिलकर भलाई ही पैदा करेगी। जो परमेश्वर पर विश्वास करता है ये उसकी बात हो रही है। हाँ जी। उन्होंने कहा प्रभु को इसका प्रयोजन है। तो जैसा उसने बोला था वैसा उन्होंने जवाब दे दिया कि प्रभु को इसकी जरूरत है, इसका प्रयोजन है। तो उन्होंने उसे खोल दिया। तो एग्जैक्टली वैसा ही हुआ जैसा जीसस ने उनसे कहा था। यह था पहला इंसिडेंट। ठीक है, इससे पहले 3 बार तो हो चुका था, लेकिन वो भी पूरा नहीं हुआ है कि मुझे क्रूस पर चढ़ाया जाएगा, मुझे पकड़ा जाएगा, मुझे यात्राएं दी जाएंगी, लेकिन मैं तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठूंगा। ये अभी भी फ्यूचर है, लेकिन प्रेजेंट में जो अभी जीसस ने बोला था वो पूरा हो चुका है। इसके बाद फिर वो वक्त आया जब वो उस शहर में प्रवेश कर चुके, तो उन्होंने फिर से एक बार अपने शिष्य को आगे भेजा। अब किस लिए भेजा? पहले तो गधी के बच्चे को लाने के लिए भेजा था, अब उन्होंने किस लिए भेजा है? लूक का इसके 22 नंबर चैप्टर के 7 नंबर वर्ष में लिखा हुआ है। ये आपको पता चल जाएगा जब उन्होंने पतरस और उसके साथ एक और शिष्य को आगे भेजा पास्का भोज की तैयारी के लिए। हाँ जी। जब अखमीरी रोटी के पर्व का दिन आया, फिर वो वक्त आ गया जब अखमीरी रोटी के पर्व का वक्त आया। हाँ जी। जिसमें फसह का मेमना बलि करना अवश्य था। जिसमें फसह का मेमना बलि किया जाता है, वो वक्त आ गया। हाँ जी। यीशु ने पतरस और यूहन्ना को यह कहकर भेजा। पतरस और यूहन्ना इनको फिर से कुछ वर्ड्स बोलकर आगे भेजा। क्या बोलकर भेजा? हाँ जी। जाकर हमारे खाने के लिए फसह तैयार कर। कहाँ जाकर तैयार तो करते हैं, लेकिन कहाँ? हाँ जी। उन्होंने उससे पूछा, हाँ, तू कहाँ चाहता है? कहाँ तैयार करें आपके लिए? आप ये भी बता दीजिए। उन्होंने सिर्फ ये बोला जाओ तैयारी करो। कहाँ? हाँ जी। कि हम इसे तैयार करें। हाँ जी, इच्छा तुम्हारी पूरी हो। वो कहीं भी कर सकते थे, लेकिन उन्होंने क्या बोला? तेरी इच्छा पूरी हो, बताइए कहाँ तैयार करना है। हाँ जी। उसने उससे कहा, हाँ जी। देखो नगर में प्रवेश करते ही एक मनुष्य जल का घोड़ा उठाए हुए तुम्हें मिलेगा। रुको, फिर से वही वर्ड्स है। नगर में प्रवेश करते ही एक मनुष्य तुम्हें जल का घड़ा उठाए हुए मिलेगा। ठीक है, बड़ी अजीब बात है। पहले प्रवेश किया तो गधी का बच्चा मिलेगा, अब प्रवेश करोगे तो तुम्हें एक आदमी मिलेगा जो पानी का घड़ा लेकर, जल का घड़ा ये लिखा होगा, उठाकर लेके जा रहा होगा। हाँ जी। जिस घर में वह जाए तुम उसके पीछे चले जाना। उसके पीछे पीछे चलते जाना, जिस घर में वो जाए बस वही मेरे लिए तैयारी कर लेना। हाँ जी। और उस घर के स्वामी से कहना, हाँ, गुरु तुझसे कहता है हाँ, कि वह पहुशाला कहाँ है। वह पहुशाला कहाँ है? पास्का पर्व के लिए पहुशाला जहाँ पे मैं आऊंगा अपने शिष्यों के साथ बैठकर खाऊंगा, वो कहाँ है? तो वो तुम्हें एक सजा सजाया कमरा दे देगा। जीसस जब भी चुनते हैं दी बेस्ट चुनते हैं। उन्होंने चुना गधी का बच्चा जिस पर कभी कोई सवाल नहीं होता। उन्होंने चुनी वो पहुशाला जो स्पेशली बनाई गई थी इसी दिन के लिए, पास्का पर्व के लिए। हाँ जी। जिसमें मैं अपने चेलों के साथ फसह खाऊं। जिसमें मैं अपने चेलों के साथ, शिष्यों के साथ ये फसह का पर्व मनाऊं, इसे खाऊं। हाँ जी। वह तुम्हें एक सजी सजाई बड़ी अटारी दिखा देगा। बहुत बड़ी अटारी, कमरा, जगह, स्टेज तुम्हें दिखा देगा। सजी सजाई, सजा सजाया, बिल्कुल तुम्हें कुछ नहीं करना पड़ेगा। उन्होंने बोला कहाँ तैयारी करें? तैयारी करने की जरूरत नहीं है, वो तैयार है, तुम्हें सिर्फ जाना है। ठीक है। हाँ जी। वही तैयार करना। और वही तैयार करना। अब 2 बार जीसस की बात पूरी होगी। अच्छा, हाँ जी, आगे बढ़िए। अभी उन्होंने जाकर जैसा उसने कहा था हाँ, वैसा ही पाया। एग्जैक्टली 100% वैसा ही पाया। ये कोइंसिडेंस नहीं है। ठीक है, कि एक बार बोला तो हो गया, ये कोइंसिडेंस नहीं है। जीसस सब कुछ जानते हैं। ठीक है, ये दूसरी बार ऐसा हो रहा है। हाँ जी। और फसह तैयार किया। और फसह तैयार किया, जैसा जीसस ने कहा था वैसा ही 100% एग्जैक्टली हुआ। और फिर वो वक्त आ गया जब वो खाने को बैठे। ठीक है, अब उन्होंने एक और भविष्यवाणी करनी है उसे पकड़वाने वाले के बारे में। जीसस उसे भी अच्छी तरह से जानते थे।
ठीक है, हाँ जी। जब घड़ी आ पहुंची और वो घड़ी आ पहुंची जब वो खाने पे बैठे, हाँ जी। तो वह प्रेरितों के साथ भोजन करने बैठा। तो वो प्रेरितों के साथ खाना खाने के लिए बैठा, और जीसस को पता था कि कौन मुझे पकड़वाएगा, कौन मेरे खिलाफ है। तो जीसस ने फाइनली ये वर्ड तक बोल दिए कि मेरे दुश्मन का हाथ मेरी मेज तक पहुंच गया। आप कितना नंबर वर्स पढ़ रहे हैं? 15। हाँ जी, पढ़िए। और उसने उससे कहा, हाँ। मुझे बड़ी लालसा थी कि दुख भोगने से पहले यह फसल तुम्हारे साथ खाऊं। अब तीसरी बात जीसस ने एक और बोल दी कि दुख भोगना, उससे पहले मैं तुम्हारे साथ बैठकर एक बार दिल से तुम लोगों के साथ खाना चाहता हूँ, और फिर इसके बाद वक्त नहीं मिलेगा, इसके बाद हम खाएंगे, लेकिन कहाँ? स्वर्ग में, हमेशा के लिए परमेश्वर की टेबल पर बैठकर हम खाया करेंगे। धन्य है वो इंसान जो परमेश्वर की टेबल पर बैठकर उस समय खा गया और आगे भी खाएगा, वो इंसान धन्य है। ठीक है, लेकिन जीसस ने क्या बोला? तुम में से एक मुझे पकड़वाएगा। वर्स 21 देखना प्लीज। पर देखो, मेरे पकड़वाने वाले का हाथ मेरे साथ मेज पर है। हाँ, 20 से देखना, 20-21 दोनों देखना। हाँ जी। इसी रीति से उसने भोजन के बाद कटोरा भी यह कहते हुए दिया, हाँ, यह कटोरा मेरे उस लहू में से जो तुम्हारे लिए बहाया जाता है। उन्होंने स्थापना की परम प्रसाद की कि जब मुझे याद किया करो तो मेरे लहू को ऐसे ही पिया करो, मेरे शरीर को खाया करो। हाँ जी, नई वाचा है। ये एक नया कानून है, नया विधान है। हाँ जी। पर देखो, मेरे पकड़वाने वाला का हाथ मेरे साथ मेज पर है। और देखो, मेरे पकड़ाने वाले का हाथ मेरी टेबल तक पहुंच चुका है। मैं तुम लोगों को आशीष दे रहा हूं। और ये तीसरी बात है, जीसस फिर से अब प्रूफ कर रहा है। और चौथी बात जीसस ने जो बोली है, दुख उठाना, अभी वो होना है। लेकिन 3 बार ये बातें बोली हो चुकी हैं, गधी का बच्चा, सजी सजाई अटारी, अतिथिशाला, और तीसरा ये यहूदा इस्करियोती जो जीसस के साथ उस टेबल पे बैठा हुआ था। हाँ जी। क्योंकि मनुष्य का पुत्र तो जैसा उसके लिए ठहराया गया जाता था, हाँ, पर हाय उस बस। मनुष्य पर हाँ, जिसके द्वारा वह पकड़वाया जाता। यानी कि उन्होंने सबूत दे दिया कि तुम लोग से कोई में से कोई एक मुझे पकड़वाएगा। और मत्ती में इसका क्लियरली जिक्र किया गया है। जीसस को अच्छी तरह से पता था कि यहूदा इस्करियोती उसे पकड़वा देगा। और जीसस ने जब आखिरी प्रार्थना करने के बाद वो आगे गए, तो यहूदा उसे जब पकड़ने के लिए आया, तो मैं आई थिंक, मुझे याद नहीं आ रहा है कि मैंने शायद वो मूवी देखी थी या बहुत देर पहले कोई ऐसा कोई नाम पढ़ा था, आज से 10-12 साल पहले, द किस ऑफ बिट्रायल, धोखेबाज का चूमा। ये इंसान कैसा था जो जीसस के पास आया, इसने से चूमा और धोखा दिया, पीठ में छुरी मारना जिसे हम बोलते हैं, अपना होकर धोखा देना। हाय उसके लिए वचन ऐसा बोलता है, जिसके कारण ठोकर आती है। हाय, ये परमेश्वर ने बोला, मैं नहीं बोल रहा, वचन ऐसा बोलता है। तो मत्ती पे चलते हैं। मुझे मत्ती आई थिंक 26 में लिखा होगा, उसके 50 नंबर वर्ष के आसपास, 48 से देखते हैं। हाँ, 26 की 48। उसके पकड़वाने वाले ने हाँ, उन्हें यह संकेत दिया था। अब जब जीसस आखिरी प्रे करने के बाद आए हैं, तो जिसने जीसस को पकड़वाना था उसने एक निशानी बताई थी कि जीसस देखने में एक जैसे लगते हैं अपने शिष्यों की तरह, तो जिसको मैं पकड़ूं, हाथ पकड़ूं, उसे चूमूं, वो जीसस है। कहीं गलती से किसी दूसरे को पकड़ के मत ले जाना। हाँ जी, जिसको मैं चूम लूं वही है, उसे पकड़ लेना। उसे पकड़ना, दूसरे को मत पकड़ना। उसने जो निशानी दी थी, अब जीसस को सब पता था कि कौन मुझे पकड़ेगा, कौन मेरे साथ है, कौन मेरे खिलाफ है। हाँ जी। और तुरंत यीशु के पास आकर हाँ। कहा, हे रब्बी नमस्कार। देखो, नमस्कार, उसे चूमा। हाँ जी, और उसको बहुत चूमा। बहुत चूमा, चूमा नहीं, बहुत चूमा। द किस ऑफ बिट्रायल, ये है धोखेबाज के यानी, ठीक है, द किस ऑफ बिट्रायल। ये मुझे याद नहीं, शायद मैं जब मसीह में नया आया था तब पढ़ा था, मुझे याद है थोड़ा सा धुंधला, लेकिन ना तो ये मूवी थी, मुझे याद नहीं है, ठीक है, लेकिन ये बहुत खतरनाक चीज है। हाँ जी। यीशु ने उससे कहा, हे मित्र, जिस काम के लिए तू आया है उसे देखो, कर ले। जीसस ने उसे धोखेबाज नहीं बोला, मित्र बोला। हे मित्र, तेरा अपना काम है, जिस काम के लिए तू आया है तू अपना काम कर ले और जल्दी कर ले।
ठीक है, जीसस को अच्छी तरह से पता था, और जैसा जीसस ने बोला था मेरे पकड़वाने का वाले का हाथ इस मेज पर पहुंच चुका है, और वो मेज पर नहीं, जीसस का हाथ में थी वो रोटी, और जीसस को पकड़ने के लिए वो पहुंच चुका है। फाइनली वो वक्त आ गया जब जीसस को पकड़ कर ले जाया गया क्रूस पे चलाने के लिए, और पिलातुस के सामने पेश करने के लिए। पिलातुस ने उसे सजा भी सुना दी। ठीक है, तो पतरस क्या बोलता था? पतरस क्या बोलता था जब जीसस ने बोला था सभी चले जाएंगे, सभी अलग हो जाएंगे? वो कहता था मैं नहीं अलग होऊंगा, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। तो जीसस ने वहां पे एक और भविष्यवाणी की थी, मुर्गे के 2 बार बांग देने से पहले तुम 3 बार मेरा इनकार करोगे। क्या ये प्री प्लान था सब कुछ? मैं ये बात बोलना चाहता हूँ, वो दिलों और गुर्दों को जानने वाला परमेश्वर सब कुछ अच्छी तरह से जानता है। ऐसा कहते हैं, मरकुस थोड़ा ज्यादा डीप है। मरकुस में चलते हैं, उसके 14 नंबर अध्याय में, 14 नंबर अध्याय में 72 के आसपास लिखा होगा ये। मरकुस 14 नंबर अध्याय में 72 देख लेना। हाँ जी, थोड़ा जल्दी प्लीज। तब तुरंत दूसरी बार मुर्गे ने बांग दी। हाँ जी। पतरस को वह बात जो यीशु ने उससे कही थी स्मरण आई। देखो, अब जीसस ने जैसा पतरस से बोला हुआ था, हम पीछे नहीं जाएंगे कि किस तरह जीसस ने उसे बोला था मैं पकड़ा जाऊंगा तो 3 बार मेरा इनकार करेगा। यहाँ पे क्लियरली लिखा हुआ है जब मुर्गे ने दूसरी बार बांग दी और उसने उसका इनकार किया तो पतरस वो बात याद आई और वो बहुत फूट फूट कर रोया। मीन्स जीसस सब कुछ जानता है, हर शय का वो सरताज है, अच्छी तरह से जानता है क्या हो रहा है, क्या होने वाला है, कौन क्या करने वाला है, कौन क्या करने किसके साथ क्या होने वाला है, सब कुछ जीसस पे छोड़ो। वचन क्या कहता है? मुझे सब पता है, परमेश्वर को सब पता है। हाँ जी। मुर्ग के 2 बार बांग देने से पहले तू 3 बार मेरा इनकार करेगा। उसे वो बात याद आई जब जीसस ने उसे ये सब कुछ बोला था। हाँ, तो इसके बाद क्या हुआ? और वह सबत का, हाँ जी, बस। और वह इस बात को सोचकर रोने लगा। वो बहुत रोया कि मैं क्यों उनकी बातों को नहीं पहचान सका। उसे दुख हो रहा था कि मैं पिछले 3 साल से जीसस के साथ हूँ, लेकिन मैं अच्छी तरह से भेद को नहीं जान पाया। वो वक्त आ गया जब उसे पिलातुस के पास पेश किया गया। पिलातुस उसे छोड़ना चाहता था और वचन बयान करता है पिलातुस ने 3 बार उसे छोड़ने की कोशिश की, और पिलातुस ने जीसस को बोला भी था तुझे पता है तुझे मैं छोड़ सकता हूँ। जीसस कहता तू मुझे पकड़ भी नहीं सकता था और तू मुझे छोड़ भी नहीं सकता। उसने 3 बार कोशिश की लेकिन छोड़ नहीं पाया, और फाइनली उसने जीसस को क्रॉस पे चढ़ाने के लिए हवाले कर दिया उन फरीसियों शास्त्रियों के हवाले जो उसे मार डालना चाहते थे, और जीसस को मार दिया गया। हम ज्यादा डीप नहीं जाएंगे, ठीक है, ईस्टर का दिन है, हम गुड फ्राइडे के दिन जीसस को मारा गया था, ज्यादा डीप नहीं जाएंगे। जीसस को क्रॉस पे चला दिया गया, क्रॉस पे उतार कर जीसस को कब्र में रखा जाना था, क्योंकि उसका अगला दिन जैसे बोलते हैं सबत का दिन था, और वो नहीं चाहते थे कि डेड बॉडी क्रॉस पर रह जाए। ठीक है, मरकुस 15 नंबर देखना प्लीज, 15 नंबर अध्याय में 42-46 पे लिखा होगा। हाँ जी, हाँ जी, 15 नंबर अध्याय 42-46। जब संध्या हो गई तो हाँ, इसीलिए कि तैयारी का दिन था, हाँ, जो सबत के 1 दिन पहले होता है। सबत के 1 दिन पहले होता है। हाँ जी, वो तैयारी का दिन था। हाँ जी, अरिमतिया का रहने वाला यूसुफ आया। ये अरबितिया का रहने वाला यूसुफ उस समय बड़ी बहादुरी से और दलेरी से पिलातुस के पास आया। वचन क्लियरली बयान करता है ये बहादुर बंदा था। जब उस समय कोई भी जीसस का साथ देने के लिए नहीं आ रहा था, ये अरमितिया का यूसुफ दलेरी से पिलातुस के सामने आया, मुझे ये डेड बॉडी चाहिए। पूछने वाला पूछ सकता था तुम कौन हो, क्यों चाहिए, क्या करोगे, बाकी 2 चोर है उसकी तो कोई मांग नहीं रहा, इसकी क्यों मांग रहे हो। वो दलेर पर्सन था, उसे पता था अच्छी तरह से, और वो परमेश्वर के राज्य की खोज करता था, और उसने एक कब्र अपने लिए रखी हुई थी जिसमें उसे बोला हुआ था कि मैं मेरे मरने के बाद इसे यहाँ रखना, लेकिन उसने जीसस को वहां पे रख दिया। देखो कितना प्यार होगा इस इंसान के दिल में। हाँ जी, और महासभा का सदस्य था। महासभा का सदस्य भी था, इसका मतलब कि वो एक रेप्यूटेड पर्सन था। हाँ जी, और आप भी परमेश्वर के राज्य की बाट जोता था। देखो अधर्मी था, सीधी बात है,
सारी क्वालिटियां इसमें हैं। हाँ जी। वह हियाव करके पिलातुस के पास गया। हियाव मीन्स हिम्मत करके, हौसले के साथ वो पिलातुस के पास गया। इसने अपनी पावर का आज सही इस्तेमाल किया है, अपनी रेपुटेशन का। कुछ लोग अपनी रेपुटेशन का, अपनी पावर का गलत इस्तेमाल करते हैं, किसी पोजीशन का, लेकिन इसने सही इस्तेमाल किया है और ये गया, मुझे ये डेड बॉडी चाहिए, हियाव करके, हिम्मत करके। हाँ जी। और यीशु का शव मांगा। और ये जीसस का शव उसे मांग लिया। शव को उतार कर उसे कहाँ रखा गया? कब्रिस्तान में, कब्र में। और वो जो कब्रिस्तान के अंदर जो कब्र थी वो एक गुफा थी। हाँ जी। पिलातुस को आश्चर्य हुआ कि वह इतने शीघ्र मर गया। उसने सोचा इतनी जल्दी कैसे मर गए, बाकी तो मरे नहीं। और वो बोल रहा था इसे एक कम 40 कोड़े क्यों मारे गए हैं। वो तो कोड़े खाते खाते लोग मर जाते थे, जिस तरह से कोड़े मारे गए थे। बाकियों को नहीं मारे गए थे, इसे मारे गए थे। हाँ जी। उसने सूबेदार को बुलाकर पूछा। कितना नंबर पढ़ रहे हैं? 44। हाँ जी, 45 6 पढ़ो। उसने सूबेदार को बुलाकर पूछा, हाँ जी। क्या उसको मरे हुए देर हुई? हाँ। जब उसने सूबेदार के द्वारा हाल जान लिया, हाँ। तो शव यूसुफ को दिला दिया। और जब अच्छी तरह से पता चल गया कि जीसस मर चुके हैं और काफी देर हो गई है मरे हुए, वो कहते इतनी जल्दी कैसे हो गया, चलो ठीक है अब इनको डेड बॉडी दे दो। और पिलातुस उसे मना नहीं कर पाया। पिलातुस अच्छी तरह से जानता था कि जीसस को धोखे से पकड़वाया गया है, इसे मारा गया है। क्या सब कुछ खत्म हो चुका है? नहीं। फरीसियों को और वहां की हुकूमत को टेंशन उसी दिन शुरू हो गई थी जिस दिन जीसस पैदा हुए थे। और ये टेंशन अभी भी खत्म नहीं हुई है जीसस के मरने के बाद। फरीसी और शास्त्री जिन्होंने जीसस धोखे से पकड़वाया था, वो अभी और ज्यादा टेंशन में है। क्यों? उसे पता था कि जीसस अपने आवाज से हवा को बांध देता है। उसे पता था जीसस अपने आवाज से, लफ्जों से, शब्द से इस बहते हुए तूफान को रोक सकता है। उसे पता था कि जीसस के सिर्फ बोलने मात्र से मुर्दा जिंदा हो जाता है। उन्हें पता था कि जीसस के सिर्फ बोलने मात्र से, कह देने से लकवे के रोगी चंगे हो जाते हैं। जीसस के सिर्फ बोलने से अंधे देखते हैं, लंगड़े चलते हैं, कोढ़ी शुद्ध हो जाते हैं। और उन्हें चिंता अब किस बात की थी? जीसस ने कहा था मैं जी उठूंगा, मैं मुर्दों में से तीसरे दिन जी उठूंगा। और वो नहीं चाहते थे कि जीसस जिंदा हो जाए, इसलिए अब उनको टेंशन थोड़ी ज्यादा है। और ये एक बार फिर से मास्टर प्लानिंग कर रहे हैं कि कहीं जीसस उठ ना पाए। वो ये नहीं देख रहे हैं कि हमारी कोई भी प्लानिंग सक्सेसफुल नहीं हो रही है। हम जीसस को सारी जिंदगी जब तक वो उनके बीच रहे, उसके खिलाफ रहे, लेकिन कभी भी उसे शर्मिंदा नहीं कर पाए। लेकिन आज वो खुश थे कि हमने जीसस का काम तमाम कर दिया। लेकिन अभी इनको ज्यादा चिंता है कि अगर वो जिंदा हो गया तो हमारा क्या होगा। ठीक है, ये बड़ी टेंशन वाली बात है। क्यों? जीसस ने क्या बोला था? मैं जी उठूंगा, मुझे कोई नहीं रोक पाएगा। ठीक है, तो अब की बार वो फिर से गए उसके पास। किसके पास? किसके पास गए? पिलातुस के पास। ये हमें, मुझे याद है इस छड़िया ने बोला था कि मैं तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठूंगा। कहीं ऐसा ना हो कि इसके शिष्य चेले आकर डेड बॉडी चुरा लें और बाद में बोले कि वो तो जी उठा है। मत्ती देखना प्लीज, मत्ती और मरकुस पे रुके रहना, बाद में फिर यहीं पे आएंगे। उसका सेकंड लास्ट चैप्टर 27 नंबर पे देखते हैं, वहां पे क्लियर लिखा हुआ है कि उसे जहां रखा गया, जो कब्र थी वो गुफा थी। हाँ जी, 27 नंबर पे आएगी। 60 नंबर पे देखिए, 60 से 66 तक, 60 से 66 तक। हाँ जी। और उसे अपनी नई कब्र में रखा, हाँ, जो उसने चट्टान में खुदवाई थी। जो क्या नाम था यूसुफ का, उसने जो कब्र अपने लिए बनाई थी, उस नई कब्र में उसने जीसस को रख दिया। हाँ जी। और कब्र के द्वार पर बड़ा पत्थर लुढ़कार कर चला गया, सील करके उसे चले गए। हाँ जी। मरियम मगदलीनी और दूसरी मरियम वहां कब्र के सामने बैठी थी। वो वहां बैठी हुई थी। हाँ जी। दूसरे दिन, जो तैयारी के दिन के बाद का था, हाँ जी। प्रधान याजकों और फरीसियों ने पिलातुस के पास इकट्ठे होकर कहा, हाँ जी। हे महाराजा, हमें स्मरण है कि उसे भरमाने वाले ने, जब वह जीवित था। रुकिए, अब यहाँ पे एक बात आ रही है। हे महाराजा, उस भरमाने वाले ने,
अब भरमाने वाला मीन्स झूठा, धोखेबाज। वचन में क्लियरली लिखा है कि कभी ऐसा सुना है जीसस ने किसी अंधे को आंखें दी, तो जो जन्म से अंधा था, तो किसी ने जब उस अंधे को पूछा तो कैसे ठीक हुआ, उसने बोला जीसस आए, उसने मेरी सूख से मिट्टी सानी, मेरी आंखों में लगाया, मुझे बोला शिलोह के कुंड में धोले, मैं ठीक हो गया। वो 3-4 बार ये बात बोल चुका था। कुछ लोग बोलते थे तुझे पता है वो पापी है, जीसस पापी है, तो उनमें से कुछ लोग बोले कभी सुना है कि पापी बड़े काम करता है, पापी तो काम ऐसे काम कर ही नहीं सकता। वो कहते चलो जो भी हो, और मैं तो ठीक हुआ हूँ ना, वो पापी है या नहीं मुझे इससे क्या लेने देना, मैं तो ठीक हुआ हूँ। वो पर्सन ये बोलता था। और अब ये क्या बोल रहे हैं, भरमाने वाला। अगर वो झूठा है तो तुम्हें क्यों चिंता है। उस भरमाने वाले ने, छलिए ने ये बोला था, हाँ जी पढ़िए, कि उस भरमाने वाले ने जब वह जीवित था कहा था मैं 3 दिन के बाद जी उठूंगा, मैं तीसरे दिन जी उठूंगा। अगर वो भरमाने वाला है तो तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है। और अब पिलातुस पहले से परेशान था, एक नई टेंशन उसके सिर पे। ठीक है समझदार हो, पहला तुम्हारे पास है, जाओ ले जाओ। और उन्होंने वो किया जो ना कभी हिस्ट्री में हुआ था और ना कभी फ्यूचर में हुआ, और मेरे ख्याल से हो भी नहीं सकता आगे। ठीक है, उन्होंने क्या किया, एक मुर्दे की कब्र की रखवाली। हाँ जी, अतः आज्ञा दे कि तीसरे दिन तक कब्र की रखवाली की जाए। 3 दिन तक कब्र की रखवाली की जाए। अब देखिए 3 दिन में तो डेड बॉडी आ जाती है, पर्सन खत्म हो जाता है। ठीक है, तो 3 दिन तक उसकी रखवाली की जाए। हाँ जी, ऐसा ना हो कि उसके चेले आकर उसे चुरा ले जाएं। दलील बहुत अच्छी इनकी, और दूसरी बात यादाश्त इनकी अच्छी है। ये अच्छी तरह से जानते हैं जीसस ने क्या क्या बोला था, और दलील देना अच्छी तरह से जानते हैं, और राजे को अपने अकॉर्डिंग उससे कहना मनवाना भी अच्छी तरह से जानते हैं। ये अपने पोजीशन पावर का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं, और एक तरफ अरमितिया के यूसुफ ने सही इस्तेमाल किया और वह चुप रहा। जो वो कर सकता था उसने किया, और इन्होंने क्या किया, कब्र पे रखवा दिया जी। हाँ जी, और लोगों से कहने लगे वह मरे हुओं में से जी उठा है। हाँ जी, कहते हैं लोग ऐसा ना बोले। अब इन्होंने क्या किया, कब्र पे रखना है पहरा। उन्होंने बोला ले जाओ पहरेदार ले जाओ। अब उन्होंने पहरेदार चुने, तो पहरेदार मरिए तो नहीं चुने होंगे ना, हट्टे कट्टे चुने होंगे ना, सेहतमंद चुने होंगे, तंदुरुस्त चुने होंगे इन्होंने पहरेदार। और ऐसे लोग चुने होंगे जो मेंटली और फिजिकली स्ट्रांग हो, क्योंकि ये पहरा देना है कब्रिस्तान के अंदर, ना कि किसी गली के अंदर। कब्रिस्तान के अंदर जहाँ पे रात को आवाजें आती हैं, तरह तरह के पक्षी या जानवर, खतरनाक जानवर भी हो सकते हैं, सांप वगैरह भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ये पहरा वहां पे दिया जाना है। स्ट्रॉन्ग फिजिकली और मेंटली स्ट्रॉन्ग पर्संस उन्होंने ढूंढे और पहरे पर ले गए। हाँ जी, तब पिछला धोखा पहले से भी बुरा होगा। ये गलत होगा, हमें पहरा लगाने दीजिए। हाँ जी, पिलातुस ने उससे कहा हाँ तुम्हारे पास पहरुए तो हैं, हाँ, जाओ अपनी समझ के अनुसार रखवाली करो। लेकिन वो उस ऐतिहासिक दिन को जन्म लेने से नहीं रोक पाए, लाख कोशिश करने के बाद भी, जिसके वचन जीसस ने मुंह से निकाले थे। जीसस ने अब तक जो बोला था सब पूरा हो रहा था। 3 बार जीसस ने बोला था मैं सामने के शहर में जाऊंगा, मुझे पकड़ा जाएगा, मुझे यातनाएं दी जाएंगी, मेरी इंसल्ट की जाएगी, मुझे मारा जाएगा। वो अभी फ्यूचर था। 3 बार जीसस बोल चुके थे। पहले उन्होंने बोला गधी के बच्चे के बारे में, फिर पहुशाला के बारे में जहाँ पे जीसस ने पास्का भोज की तैयारी करनी थी, फिर उन्होंने बोला था यहूदा इस्करियोती के बारे में, फिर उन्होंने बोला था पतरस के बारे में कि तू मेरा इनकार कर देगा, और अब जीसस ने बोला हुआ था तीसरे दिन जी उठने के बारे में। वो सब कुछ अच्छी तरह से जानते थे, और ये बात भी पूरी होनी ही थी। हाँ जी, हाँ जी, 28 नंबर देखना उससे 1 से 4 तक। और वो वक्त आज आ गया, ईस्टर का दिन वो आज आ गया जब पता चला जीसस जी उठा। आज जीसस मुर्दों में से जिंदा हो गया। हाँ जी, सबत के दिन के बाद सप्ताह के पहले दिन पो फटते ही मरियम मगदलीनी और दूसरी मरियम कब्र को देखने आई। सुबह सुबह वो कब्र को देखने आई। वो कब्र एक गुफा थी। हाँ जी, और देखो एक बड़ा भूकंप हुआ, हाँ जी, क्योंकि प्रभु का एक स्वर्गदूत दूत स्वर्ग से उतरा और पास आकर उसने पत्थर को लुढ़का दिया। हाँ जी,
1 से लेकर 4 तक देखना बस, ठीक है। और उस पर बैठ गया। हाँ जी। उसका रूप बिजली का सा था हाँ और उसका वस्त्र पाले के समान उज्जवल था। बिल्कुल व्हाइट, उज्जवल, चमकीला। हाँ जी। और उसके भय से पहुरे कांप उठे। अब ये कंडीशन है यहाँ पे, जो पहरेदार थे उसके डर से वो कांप उठे। जीसस का जब जन्म हुआ था तो सुबह का टाइम था, सुबह नहीं सॉरी रात का टाइम था, रात का, जब वो आसमान से सितारा दिखाई दिया था तो उसके बाद दिन बदल गया था, ठीक है। रात का वक्त था, सुबह सुबह तो वो वापस चले गए थे, जो आए थे वो सुबह वापस गए थे। तो इस वक्त जब जीसस द्वारा जी उठे हैं, ठीक है, तो फिर से स्वर्ग, सुबह सुबह का वक्त है। हाँ जी। और मृतक समान हो गए। और वो इतना डर गए कि वो मरे हुओं के समान हो गए। कहाँ पे? कब्र पे। फिजिकली स्ट्रॉन्ग पर्सन, मेंटली स्ट्रॉन्ग पर्सन मरे हुओं के समान हो गए हैं, ठीक है। उन्होंने सोचा कि कहीं कि थोड़ा सा उधर को फेस करे ये फरिश्ता और हम यहाँ से भाग जाएं। उन्हें तो थोड़ा सा मौका चाहिए था दौड़ने के लिए वहां से। हाँ जी, जहाँ तक हो गया। हाँ जी। तो पहरुए डर के मारे कांप उठे और मरे हुओं में से हो गए और जीसस जी उठा। 11 से 14 तक देखिए, 11 से 14 तक। वे जा ही रही थी। जब वो उन्हें पता चला कि जीसस मुर्दों में से जी उठा है। हाँ जी। और पहुओं में से कुछ ने नगर को आकर पूरा हाल प्रधान जाजकों से कह सुनाया। तो जो पहरेदार से जो फरिश्ते थे उन्होंने बोला जीसस यहाँ नहीं है, वो जी उठा है। एक मिनट सॉरी, फिर से दोबारा देखिए, 4 के आगे थोड़ा पढ़िए, थोड़ा ये भी पढ़ लेते हैं, जीसस जी उठे। हाँ जी। स्वर्गदूत ने स्त्रियों से कहा, हाँ जी, मत डरो, तुम मत डरो, इन्हें डरने दो जो पहरेदार रात भर के यहाँ खड़े हैं। हाँ जी। मैं जानता हूँ कि तुम यीशु को जो क्रूस पर चढ़ाया गया था ढूंढती हो। तुम जीसस को ढूंढते हो, मैं जानता हूँ। हाँ जी। वह यहाँ नहीं है, हाँ, परंतु अपने वचन के अनुसार जी उठा है। अपने वचन के अनुसार वो जी उठा है, जैसा उसने कहा था अपने लफ्जों के अनुसार वो जी उठा है। आज जीसस जी उठा है अपने वचनों के अनुसार। कहाँ जी उठा है? जब जीसस पैदा हुआ था तो कहाँ पैदा हुआ? हमारे दिलों के अंदर। आज जीसस जी उठा है तो कहाँ जी उठा है? हमारी जिंदगियों के अंदर। आज से वादा करो कि हमारी लाइफ में आगे से हम वही करेंगे जो हमें जीसस कहेगा, जो हमें वचन सिखाएगा। हम चलने की पूरी 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 कोशिश करेंगे और जरूर करेंगे अपनी तरफ से। अगर अनजाने में गुनाह हो जाए तो माफी जरूर मांगे, पक्का, जैसा हम अब तक मांगते आए हैं, पक्का ऐसा ही करेंगे। पूरा पूरा चलने की पूरी पूरी कोशिश जरूर करेंगे। अब वो पहलुए क्या हुए? वो तो भागे। जब जैसे हम देख रहे थे, 11 नंबर से देखना प्लीज। वे जा ही रही थी कि पहरुओं में से कुछ ने नगर में जाकर पूरा हाल प्रधान जाजकों से कह सुनाया। अब प्रधान याजक और फरीसी और शास्त्री उनसे सारी बात सच सच बता दी। उन्हें बोला, तुम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हो सुबह सुबह? तुम्हें तो कब्रिस्तान में होना चाहिए था। कहता, एक उल्टे हाथ की मारो तुम्हारे। वहां पता क्या हुआ था? एक आसमान से फरिश्ता आया था, इतना तगड़ा भूकंप वहां पे आया था, है? उसने पत्थर को उठा के साइड पे कर दिया, उस पे बैठ गया। हम तो मरे हुए में से हो गए थे। पता है वो जिंदा हो गया। कहते, कौन? वो जीसस जिंदा हो गया है, वो मुर्दों में से जी उठा है। ठीक है। वो उसी समय डर गए, हैं जीसस सच में जी उठा है? तुम्हें पता नहीं, तुम अंदर बैठे हो, महलों के अंदर बातें करते हो, हम पर क्या बीती है हमें पता है, हम तो बड़ी मुश्किल से आए हैं। अरे वो जी उठा है, ही इज राइजन, वो जिंदा हो गया है। ठीक है। उन्होंने बोला, कोई बात नहीं, चिंता मत करो, डरो मत, हम उसको थोड़ा पैसा दिया, चुप रहो, कोई बात नहीं, ठीक है, हम बोल देंगे, तुम बोलना। जब हम सो रहे थे रात को तो चेले आए थे, वो उठा के ले गए। जैसे वो गुफा के बाद जो पत्थर था, वो पत्थर ना होकर कोई मिट्टी का कोई ठेला था, जैसे उन्होंने साइड पे किया और आवाज नहीं आई, है ना। और वो आराम से ले गए। ये रात को कब्रिस्तान में पहरा देने गए थे, सो रहे थे, सोने गए थे। कब्रिस्तान में किसी को नींद आती इतनी आवाज में? और जब पता है कि जीसस ने जी उठना है, नींद आएगी नहीं? पैसा मिला होगा, मोटा तगड़ी रकम, कि कोई भी आए जीसस जी उठे तो मार देना उसे, फिर से मार देना, ठीक है। लेकिन जीसस जी उठा अपने शब्द के अकॉर्डिंग। अब पहलुए बुरी हालत होगी, ठीक है। अब हमें चाहिए सबूत। अच्छा चलो फिर थोड़ा आगे बढ़िए। हाँ जी। तब उन्होंने पुरनियों के साथ इकट्ठे होकर सम्मति और सिपाहियों को बहुत चांदी देकर कहा। बहुत चांदी मीन्स पैसा देकर कहा। हाँ जी।
यह कहना कि रात को जब हम सो रहे थे हाँ, तो उसके चेले आकर उसे चुरा ले गए। ये ईस्टर का दिन है। जीसस मुर्दों में से जी उठा है और अब इन्हें और ज्यादा टेंशन हो गई है। टेंशन में तो ये तब से थे जब इन्होंने जीसस को पहली बार मंदिर में देखा था। कहाँ से मिली शिक्षा से बच्चे को? यार ये कैसा पर्सन है जो हवा को रोक देता है? ये कैसा पर्सन है जो मुर्दे जिंदा कर देता है? ये कौन होता है जो पाप माफ कर देता है? वगैरह वगैरह वगैरह। और आज उन्हें चिंता थी जीसस को मारने की, मार दिया। अब उन्हें चिंता थी कब्र पे रखा ली कर ली। अब उन्हें चिंता थी जीसस जी ना उठे, वो जी उठा। और अब उन्हें क्या चिंता है? अगर पूरी दुनिया में ये बात फैल गई कि जीसस जी उठा है तो क्या होगा? लेकिन एक बात याद रखना, ये बात किसी कोने में नहीं हुई कि फैले ना। ये बात शरिया में है और पहरेदार भी जानते हैं, फरीसी भी जानते हैं, शास्त्री भी जानते हैं, और वो बहनें भी जानती हैं और फरिश्ते भी जानते हैं। ये बात कहाँ हुई है? किसी कोने में नहीं हुई, शरेआम हुई है। और उन्होंने क्या बोला? बोल दिया जब हम सो रहे थे तो वो आए और इसे उठाकर ले गए। कौन उठाकर ले गए? दोबारा से पढ़ना प्लीज इसे। हाँ जी। यह कहना कि रात को जब हम सो रहे थे, रात को, ध्यान से, आराम से, ध्यान से। रात को जब हम सो रहे थे, सारे सो रहे थे। अब पहरेदार क्या होते हैं? दो सोते हैं, दो जागते हैं, ये सारे सो रहे थे। हाँ जी। तो उसके चेले आकर उसे चुरा ले गए। झूठा कौन है? कौन झूठ बोल रहा है यहाँ पे? तो उसके चेले आए, चुरा रहे, उसे चुरा ले गए। सारे सो गए, सारे पहरेदार सो रहे थे और भी नींद की गोली खा गए। हाँ जी। और यदि यह बात हकीम के कान तक पहुंचेगी तो हम उसे समझा लेंगे। अगर ये बात हुकूमत तक पहुंच गई तो हम उसे समझा लेंगे, आप चिंता मत करो। और पिलातुस कुछ नहीं बोलेगा, हम जानते हैं उसे अच्छी तरह, वो हमारा पर्सन है, आप फिक्र मत करो, हम उसे समझा लेंगे। अब मैं आपको सबूत देता हूं कि क्या जीसस सच में मुर्दों में से जी उठे? झूठ कौन बोल रहा है? ये फरीसी, शास्त्री, ठीक है, या सच किया है कि क्या जीसस जी उठे हैं? वचन तो यही बयान करता है कि जीसस जी उठे हैं। और इसके लिए मैं आपको 3 सबूत देता हूं। सबूत जैसा मुझे आज परमेश्वर ने सिखाया, 3 सबूत, 3 गवाह जो बताते हैं कि जीसस मुर्दों में से जी उठा। और पहला गवाह है वो खाली कब्र, जो 3 दिन के बाद भी, जीसस के 3 दिन के बाद भी खाली पड़ी हुई थी। वो खुद उठकर बाहर नहीं आया था, कोई उसे उठाकर नहीं लाया था। जब वो फटी और अपने वचन के अकॉर्डिंग जो वो खुद शब्द था, वो खुद उठकर बाहर आया। फरिश्ते ने तो सिर्फ पत्थर लुढ़काया था और जीसस पहले से अंदर नहीं था। जीसस बाहर आ चुका था और वो खाली कब्र ये सब बयान करती है। और पहरेदार क्या बोल रहे थे? पहरेदार ने क्या बोला था कि जब हम सो रहे थे तो वो चेले आकर उसे उठाकर ले गए। अब प्रूफ देखिए, ये झूठ बोल रहे हैं। 28 नंबर हम पढ़ रहे हैं ना, इसका 12 से 15 तक देखना प्लीज। हम यही पढ़ रहे थे ना? हाँ जी। तब उन्होंने पुरनियों के साथ इकट्ठे होकर सम्मति की और हाँ। सिपाहियों को बहुत चांदी देकर कहा, हाँ। यह कहना कि रात को जब हम सो रहे थे, ये कहना, उन्हें फुसला दिया, उन्हें बोला कि तुम झूठ बोल देना, और ये कह देना कि जब हम सो रहे थे। अब झूठा कौन है? हम इस पे आते हैं। क्या चेले इस कंडीशन में थे कि वो उस बॉडी को चुरा सके? वो तो बेचारे खुद डरे हुए थे। उन्हें पता था जीसस को मार दिया गया है, सब भाग गए थे। पतरस 3 बार इनकार कर चुका था और चेले डरे हुए थे। वो इतने ज्यादा डरपोक हो चुके थे, उन्हें पता था जीसस मर चुके हैं और उन्होंने जीसस के जी उठने की आशा छोड़ दी थी। ठीक है, इसका ये अगर हम यूहन्ना में देखें, उसका आखिरी अध्याय 20 नंबर पे देखना, 18 और 19 पे, यूहन्ना में 18 और 19, 20 नंबर अध्याय, उसके 18 और 19 दो देखेंगे वर्ष हम। मरियम मगदलीनी ने जाकर चेलों को बताया। मरियम मगदलीनी ने जाकर चेलों को बताया कि जीसस जी उठा है ना, क्योंकि वो कब्र पे थी। अब मैं बता रहा हूं उन्होंने क्या बोला, झूठ बोलना कि चेले आए उसे चुरा कर ले गए। चेले डरे हुए थे, बेचारे सोच रहे थे अब हमारा क्या होगा। जिनका प्यारा गुरु चला गया था, उन्हें दुख था, बहुत डरे हुए थे वो कि कहीं हम भी पकड़े ना जाएं। हाँ जी।
मैंने प्रभु को देखा और उसने मुझसे यह बात कही। उसने मुझसे ये बातें की हैं, मैंने देखा है, मरियम मगदलीनी ने बोला। हाँ जी। उसी दिन जो सप्ताह का पहला दिन था, हाँ जी। संध्या के समय जब वहां के द्वार जहां चेले थे, देखो ध्यान से पढ़ना, सब शाम का समय था, उसी दिन जब जीसस जी उठा था, उसी दिन शाम के वक्त जब सारे दरवाजे बंद थे। हाँ जी। यहूदियों के डर के मारे बंद ये देखो, थे। ये मैं बोल रहा हूं, डर के मारे, यहूदियों के डर के मारे बंद थे। ये बहुत डरे हुए थे, और एक डरा हुआ इंसान इतनी हिम्मत नहीं कर सकता कि वो कब्र पे जाएगा और पहलुओं में से बीच में से डेड बॉडी उठा के लेकर आएगा। ठीक है, जैसा मसीह मुझे परमेश्वर ने बताया, मैं वैसा ही वचन आपको बता रहा हूं। डर के मारे, क्लियर वर्ड यूज किए गए, दोबारा पढ़िए थे। हाँ जी। उसी दिन जो सप्ताह का पहला दिन था, उसी दिन जो सप्ताह का पहला दिन था, जिस दिन जीसस मुर्दों में से जिंदा हो गए थे। हाँ जी। संध्या के समय जब वहां के द्वार जहां चेले थे, जब वो दरवाजे या जिस कमरे के अंदर वो चेले थे, हाँ जी, वो दरवाजा, हाँ जी, यहूदियों के डर के मारे बंद थे। डर के मारे बंद है, ये बहुत डरे हुए थे, सबूत है। हाँ जी। तब यीशु आया हाँ। और उसके बीच में खड़ा होकर उससे कहा, हाँ। तुम्हें शांति मिले। तुम्हें शांति मिले। जीसस ने क्या बोला? ये सबूत है कि डरा हुआ इंसान कब्र से नहीं जाए। ये लोग झूठ बोल रहे हैं। जीसस मुर्दों में से जी उठा है। अब मुझे पता है कि जब संत पौलुस को फेस्तुस के सामने पेश किया गया था, अग्रिप्पा फेस्तुस नाम थोड़ा छोटा है, उस समय वो प्रधान याजक था, महायाजक था, उसके सामने पेश किया गया कि तू किसका प्रचार कर रहा है। तो उसने जीसस के बारे में सारा डिटेल में बताया कि ये घटना आपके इधर हुई है। तो जीसस को मारा गया है, क्रूस पे चलाया गया। आपको कौन सा ऐसा करना, आप देखना थोड़ा सा, आप प्रेरितों में देखना, उसके 26 नंबर अध्याय में 25-26 में लिखा होगा। प्रेरितों के 26 नंबर अध्याय पे उसके 25 और 26 वर्ष पे लिखा हुआ है। क्यों हुआ था? ये जो इतनी बड़ी घटना हुई थी, ये किसी गुप्त कमरे में नहीं हुई थी, शरेआम हुई थी। और जीसस मुर्दों में से जी उठा। हाँ जी। परंतु पौलुस ने कहा, हाँ। हे महामहिम हाँ जी, फेस्तुस, और मैं पागल नहीं। मैं उसे बोला तू पागल हो चुका है, तू जो ऐसी बातें कर रहा है। कहता मैं पागल नहीं हूं। संत पौलुस बोल रहा था उसके सामने। हाँ जी। परंतु सच्चाई और बुद्धि की बातें कहता हूँ। सच्चाई से और पूरी समझदारी से मैं ये बातें कह रहा हूँ। क्या? राजा भी जिसके सामने मैं निडर होकर बोल रहा हूँ, उस राजे के सामने भी मैं बिना डरे बोल रहा हूँ। क्या बोल रहा है? हाँ जी। यह बातें जानता है। ये बातें सब जानता है कि क्या क्या हुआ था उन दिनों में। हाँ जी। और मुझे विश्वास है कि इन बातों में से कोई उससे छिपी नहीं। कोई उससे छिपी हुई नहीं है। ये कितना नंबर वर्ष पढ़ रहे हैं? 26। किसी और के पास कुछ किसी दूसरी लैंग्वेज में लिखा होगा? हाँ जी, पढ़िए पढ़ो। क्योंकि यह घटना किसी कोने में नहीं हुई। ये बात मैं कहना चाहता था। ये बात राजा से भी छिपी हुई नहीं है, क्योंकि ये घटना किसी कोने में नहीं हुई है, ये शरेआम हुई है कि जीसस जी उठा है, मुर्दों में से जी उठा है। ये पहला सबूत है। ठीक है, अब दूसरा सबूत और दें। ठीक है, हाँ, एक गवाह से बात नहीं बनती ना, 2-3 गवाह तो चाहिए ना हमें, है ना, कि जीसस आज ईस्टर के दिन में मुर्दों में से जी उठा है। दूसरा गवाह है चेलों का जीसस को बार बार जिंदा देखना। कई बार जीसस उन्हें जिंदा दिखाई दिए थे। बार बार वो जीसस उनके सामने आता था। हम अभी पढ़ रहे थे यूहन्ना 20 में, देख रहे थे 19 नंबर पे आई पर, जब जीसस रूम में उनके पास आ गए। दोबारा देखना प्लीज, यूहन्ना 20:19। उसी दिन जो सप्ताह का पहला दिन था, हाँ जी, संध्या के समय जब वह द्वार यहाँ चेले थे, हाँ जी, यहूदियों के डर के मारे बंद थे, हाँ जी, तब यीशु आया और उसके बीच में खड़ा होकर उससे कहा, तुम्हें शांति मिले। देखो, जीसस उनके बीच आया और जीसस को उन्होंने कई बार देखा। पतरस बोट पे चला गया था, उसे दिखाई दिए। 3 बार इकरार कराया, चेलों को दिखाई दिए बहुत बार। और भी बहुत सारे लोगों को दिखाई दिए। अमाउस की सड़क पर जा रहे 2 लोगों को दिखाई दिए। बहुत सारे लोगों को दिखाई दिए थे। ये सबूत था
कि जीसस मुर्दों में से जी उठा है। और तीसरा गवाह क्या है? प्रेरितों की बार बार कुर्बानी है। उन्होंने वही किया जो जीसस ने जी उठने के बाद उनसे कहा था कि तुम मेरा नाम लेकर ये करो, मेरा नाम लेकर वो करो और खुशखबरी का प्रचार करो। उन्होंने उन पर दबाव डाला गया कि तुम इस नाम का चर्चा ना करो। उन्होंने कोड़े खाए, उन्होंने सजाएं काटी, लेकिन वो नहीं हटे। मीन्स उन्हें पता था कि जीसस जी उठा है। कोई किसी मुर्दे की इस तरह से क्या करेगा? प्रचार नहीं करेगा, क्योंकि इन्होंने खुद देखा था कि जीसस मुर्दों में से जी उठा है। और अच्छी बात यह है, खुशखबरी की बात यह है कि आज जीसस हमारे बीच में मौजूद है, क्योंकि वो मुर्दों में से जी उठा है। पता है क्यों? हमें ये क्यों इतना विश्वास है कि जीसस मुर्दों में से जी उठा है? क्योंकि ये घटना किसी कोने में नहीं हुई। ये कहां हुई थी? शरेआम सबके सामने हुई थी, जब जीसस जी उठा था। ये बहुत अच्छी बात है। फिर से देखना प्रेरितों में जो हम देख रहे थे, है ना, कि ये घटना कहाँ हुई? 26 नंबर की 26 होगा। हाँ, प्रेरितों में 26 के 26 पर। हाँ जी। राजा भी जिसके सामने मैं निडर होकर बोल रहा हूँ, जिसके सामने मैं बिना डरे बोल रहा हूँ, हाँ जी, यह बातें जानता है ये बातें अच्छी तरह से जानता है, और मुझे विश्वास है कि इन बातों में से कोई उससे छिपी नहीं। कोई भी सीक्रेट नहीं है। राजा अच्छी तरह से जानता है, सब उसे अच्छी तरह से पता है। हाँ जी। क्योंकि यह घटना किसी कोने में नहीं हुई। ये घटना किसी कोने में नहीं हुई। ये घटना कहाँ हुई है? शरेआम हुई है। और क्या घटना हुई है? जीसस मुर्दों में से जिंदा हो चुका है। और आज जीसस कहाँ जिंदा हुआ है? हमारे जीवनों में। आज से हमें पूरा प्रॉमिस करना है जीसस के साथ कि हर साल हम कोशिश करते हैं, प्रार्थनाएं करते हैं, आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। तू बढ़ता जा, हम करते जाएं, तेरी इच्छाएं हमारी जिंदगी में पूरी हो। तू हम पर सिर्फ इतना दया भरा हाथ रख कि हम तेरे अकॉर्डिंग चलते रहे। दैट्स इट। शैतान हमारे आसपास नहीं आ पाएगा, वो हमें परेशान नहीं कर पाएगा। क्यों? जब खुदा हमारे साथ है तो कौन हमारा वैरी? जीसस जी उठा है। शरेआम, कोने में नहीं, शरेआम मुर्दों में से जी उठा। परमेश्वर जी हम सबको महान आशीष दे और आप सबको बहुत बहुत मुबारक हो प्रभु यीशु मसीह के जी उठने की, ईस्टर की आपको बहुत बहुत मुबारक हो। परमेश्वर जी सबको महान आशीष दे। आमीन। प्लीज सभी अपनी आंखें बंद रखिए और चलते हैं आखिरी प्रार्थना की ओर। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। यहोवा पिताजी एक बार फिर से तुम्हारी तारीफ हो, तारीफ हो, तारीफ हो। प्रभु यीशु जी एक बार फिर से तुम्हारी तारीफ हो, तारीफ हो, तारीफ हो। पवित्र आत्मा जी एक बार फिर से तुम्हारी तारीफ हो, तारीफ हो, तारीफ हो। और पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा जी तुम तीनों की एक बार फिर से तारीफ हो, 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 तारीफ हो। खुदा बाप प्रभु यीशु मसीह हम तेरा धन्यवाद करते हैं। यहोवा पिता सबसे पहले तेरा धन्यवाद करते हैं कि तूने हमसे इतना प्यार किया कि अपना इकलौता बेटा, हमारा प्यारा पिता प्रभु यीशु मसीह इस दुनिया में भेजा कि जो कोई उस पर विश्वास करे वो हमेशा का, सदा का और अनंत जीवन पाए, कभी नाश ना हो। प्रभु यीशु मसीह, खुदा बाप प्रभु यीशु मसीह तेरा धन्यवाद करते हैं कि तो हमारे लिए दुनिया में आया, हमारे लिए पकड़ा गया, मारा गया, क्रूस पे चढ़ाया गया। तूने हमारी बीमारियों के लिए पीठ पर कोड़े खाए और हमारी दुर्बलताओं, कमजोरियों के लिए और गुनाहों के लिए हाथों पैरों में कील ठकवाए। और खुदा बाप तुझे हमारे लिए कब्र में रखा गया, लेकिन आज तो मुर्दों में से जी उठा है। और खुदा बाप प्रभु यीशु मसीह तेरा धन्यवाद करते हैं कि हम पर उन गुनाहों का और बीमारियों का कोई अधिकार नहीं रह गया है मेरे पिता, क्योंकि तू हमारे लिए कल वो सब कुछ झेल चुका है। प्रभु जी बीते हुए शुक्रवार को तू सब कुछ झेल चुका है मेरे पिता। खुदा बाप प्रभु जी अब ऐसा फजल कर कि जितने तेरे बेटे बेटियां और मैं तेरा बेटा बलवीर इस समय इस प्रार्थना में बने हुए हैं, तुझे देख और सुन रहे हैं, खुदा बाप प्रभु जी सबके सिरों पर अपना आशीष हाथ रखो। अपनी समझ, बुद्धि और ज्ञान से सबको भर दे मेरे पिता। गिफ्टों और वरदानों से भर दे प्रभु यीशु मसीह। आत्मा का नया और आग का ताया हुआ चौगुना मसा दे और अभिषेक कर प्रभु यीशु मसीह जी, ताकि हम तेरी सामर्थ से भरकर तेरे काम करें और हमारे द्वारा किए हुए काम आपको समझ में पसंद आए। प्रभु जी अब तेरी सामर्थ भरपूरी से हमारे अंदर काम करें। तू हमारा पिता है, हम तुम्हारे बच्चे हैं प्रभु यीशु मसीह जी। जितने तेरे बेटे बेटियां आज इस वक्त तक बीमार हैं प्रभु यीशु मसीह, आपसे उनकी बीमारी गायब हो जाए मेरे पिता, उनकी समस्याएं जाती रहे मेरे पिता। हर तरह की किल्लत और कमी, घटी, कमजोरी, परेशानी, बीमारी सबकी सब प्रभु यीशु मसीह के जिंदा मांगे बेहतर नाम से दूर हो जाए मेरे पिता।
अब से तेरी 100% समझ बुद्धि ज्ञान सामर्थ गिफ्ट और वरदान हमारे अंदर काम करे। एक बार फिर से तो हमारे बीच में दोपहर का सूर्य बनकर चमक, अपना जलाल और अपना प्रकाश हमारे चेहरों पर चमका, हमें नमूक का तेज दो। सारी इज्जत, सारी महिमा, सारा जलाल और जिंदाबाद पिता नाम को देते हैं और तेरा धन्यवाद करते हैं वादों के सच्चे और पक्के परमेश्वर कि तो हमारे लिए मुर्दों में से जी उठा। प्यारे पिता तेरा धन्यवाद करते हैं। प्यारे पिता प्रभु यीशु मसीह जी के जिंदाबाद पिता नाम सुनाते। आमीन। सब कुछ हमसे परमेश्वर जी सबको महान और परमानेंट आशीष दे। आमीन।